आज करनाल के अंदर निकाय चुनाव नामांकन का समापन हो गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा ने मेडिकल कॉलेज के सामने कांग्रेस कार्यालय से अपने नामांकन की यात्रा शुरू की। मनोज वधवा ने निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा ने अपने नामांकन से पहले भाजपा पर जहां जमकर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीते 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। एक एक ईंट में कमीशन ली गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी कुत्तों की भी नसबंदी की गई है उसमें भी कमीशन खाने के उन्होंने गंभीर जहां आरोप लगाए हैं, वहीं उन्होंने बंदर उठाए गए तो उसमें भी कमीशन ली गई है। इस तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए जाता है या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने के लिए जाता है तो बिना पैसे के यहाँ कोई भी काम नहीं होता। क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। सभी करनाल की जनता के आशीर्वाद से आज जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी है। नामांकन भर दिया गया है। तो अब चुनाव एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब जो कार्यक्रम हैं शहर के वो करने का काम हम करेंगे और आपके माध्यम से करनाल की जनता से आशीर्वाद लेते हुए उनसे ये अपील करता हूं कि सारी चीजों को देखते हुए आपने अपने भाई, अपने बेटे, क्योंकि जो आपकी हर समस्या को अपनी समस्या मानते हुए सोल्व करने का काम करता है, आपका बेटा, आपका भाई मनोज मेयर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर, ज्यादा से ज्यादा मत देकर अपने इस बच्चे को, अपने भाई को मेयर पद के लिए नॉमिनेट करें, चयन करें, ताकि जो पिछले 13 से 18 तक मैंने आपकी सेवा की है उससे और ज्यादा सेवा मैं आपकी कर सकूं। क्या रहेंगे सर आपकी बात? किन मुद्दों को लेकर आप बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में आज की डेट में। सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था, आवारा पशु, आवारा कुत्ते, आवारा बंदर, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या और समस्याएं ही समस्याएं। बहुत ज्यादा काम करने वाला पेंडिंग है। हालांकि 13 और 15 के बीच में शहर की दिशा और दशा को सुधारने का काम तो किया था। सौंदर्यकरण में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। स्वच्छता में भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग दूसरे या तीसरे नंबर पर, जो आज पिछले 5 साल के अंदर 115वें नंबर पे करनाल हमारा शहर पहुंच गया। डेवलपमेंट में जो पैसा लगना चाहिए था, जिस प्रकार से पिछले कुर्सी पे आसीन नगर निगम के, जो मैं तो चेयरमैन ही कहूंगा, मेयर कहूंगा, उन्होंने जिस तरह से लूट की है, भ्रष्टाचार किया है, करनाल की जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने नहीं छोड़ी, एक ईंट में भी जहां कमीशन मिलनी थी वहां भी नहीं छोड़ी। कुत्ते को उठवाना था, कुत्ते की नसबंदी करवानी थी, उसमें कमीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने बंदरों को उठवाने में कोई कमीशन नहीं छोड़ी। शहर को अवैध जो कॉलोनियों का शहर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एक देखिए ईमानदार सरकार थी ऊपर, जो कहा जाता था, उसकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े भयंकर घोटाले हुए हैं कि आज वो अपने आप में मतलब नेगेटिविटी के हिसाब से उदाहरण है। मनोज जी, आपने कहा ऊपर ईमानदार सरकार थी, उसके बावजूद आपने बीजेपी को रिजाइन किया। रिजाइन देखो कहने को थी, आपको घोटाले भी तो गिनती करवा रहा हूं ना। आप एक बात बताओ, अगर कोई मान लिया कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी अगुवाई में अगर गलत काम हो रहे हैं तो वो उसकी अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी ना। आज का दावा करिए मनोज जी। उसके लिए वो एक किस्म से नासूर तो वो बनेगा ना जिसने गलत काम किया है। उसकी जो छवि खराब हुई वो किसकी वजह से हुई?
नगर निगम के जो मालिक बन के बैठे थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को मालिक मान लिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नगर निगम जनता का नगर निगम है, जनता द्वारा चुना गया नगर निगम जो हाउस था। मैं आपसे ही पूछता हूं, 13 से लेके 18 तक गूंजती थी आवाज, जनता की आवाज। उनका अगर कोई पक्ष के लोग गलत काम करते थे ना, तो 3-4 एमसीओ के नाम थे, उनमें से आपका एक भाई ये भी था। हम विपक्ष भी खुद भूमिका निभाते थे। जो लोग सत्ता में बैठे थे, उस समय मैं भी डिप्टी मेयर था, हमारे उनसे विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उसका विरोध करके शहर के विकास के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, जो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी का पार्टीबाजी देखे हमने काम किया, शहर का डेवलपमेंट की, वो जग जाहिर है। वही काम दोबारा से होंगे। आप करनाल की जनता आशीर्वाद देगी, आप भी अपने माध्यम से जनता से आशीर्वाद दिलवाएं, ताकि एक स्वच्छ सरकार करनाल की लोकल सरकार बन सके और हम पूरी ईमानदारी से काम कर सके। मैं तो आपके माध्यम से आज एक शपथ लेता हूं, एक कसम लेता हूं, एक वचन देता हूं, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ेगा। जितनी ईमानदारी से 13 और 18 के बीच में पैसा लगा डेवलपमेंट पे, उसी ईमानदारी से पैसा करनाल के विकास के लिए लगेगा, ये आपसे वादा करता हूं। जी, कई वार्डों में पार्षद पद के